हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस। एसएससी जीडी एग्जाम 2018 से लेकर के 2024 तक के ऑल क्वेश्चंस पेपर का सलूशन आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर है जो कि 11/2/2019 को कंडक्ट हुआ था और शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चंस पेपर है। तो सबसे पहले इसमें पार्ट फर्स्ट में रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन करें जो एक्स वाई रेखा पर दर्पण रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। यहाँ पर शब्द दिया गया है ACE। अब ACE का आपको दर्पण प्रतिबिंब पता करना है तो हमेशा लेफ्ट टू राइट इसमें चेंज होता है। दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट वाला राइट साइड चला जाता है, राइट वाला लेफ्ट साइड आ जाता है। तो कुछ लेटर तो दर्पण प्रतिबिंब में सेम रहते हैं, जैसे ए को आप इधर साइड ले आएंगे तो ए ही रहेगा ज्यों का त्यों। सी जैसे इस साइड आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा इस तरह, और ई आएगा जब इधर लेफ्ट तरफ राइट से लेफ्ट साइड तो ई भी इस तरह चेंज हो जाएगा। तो आपका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा इस टाइप का ACE का, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। तो आपको लेफ्ट टू राइट चेंज करना है। तो कुछ लेटर का प्रतिबिंब चेंज हो जाता है और कुछ लेटर ज्यों का त्यों रहते हैं। जैसे यहाँ पर ए ज्यों का त्यों है, लेकिन सी और ई देखिए दोनों चेंज हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले 196 देखें तो ये 14 का स्क्वायर होता है, 121 है ये 11 का स्क्वायर होता है, 256 ये 16 का स्क्वायर होता है। तो ये स्क्वायर हैं तीनों, जो कि 252 ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसलिए ये भिन्न है सभी से। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आप लोग इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पर CD और HI का कॉम्बिनेशन बनाया है, तो यहाँ पर देखिए C से यहाँ पर H हो गया, तो ये C का क्रमांक 3 होता है, H का क्रमांक 8 होता है। तो 3 में 5 जोड़ दिया तो 8 आ गया, 3 5 8। उसी प्रकार यहाँ पर 4 D का क्रमांक 4 है और I का 9 है, तो 4 5 9, 4 + 5 9। तो फर्स्ट लेटर में भी 5 प्लस किया है और सेकंड में भी 5 प्लस किया है। देखिए यहाँ पर CD अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है HI, यहाँ पर इसमें समझिएगा। तो यहाँ पर C का क्रमांक 3 है, H का 8 है, तो +5 कर दिया। उसी प्रकार D से I हुआ है, तो D का क्रमांक 4 होता है, I का 9 होता है, तो +5 कर दिया। तो 5 प्लस करना है दोनों में। तो आप देख सकते हैं सेकंड वाला ही इसका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ 16 5 21 होता है, ये 16 है 21 है, यहाँ 17 5 22 होता है। तो दोनों में +5 किया है, यहाँ भी 5 प्लस कर दिया है, यहाँ भी 5 प्लस कर दिया है। तो इसका सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। बाकी में देखिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे फर्स्ट में A से यहाँ पर X हो गया है तो यहाँ प्लस नहीं किया है, माइनस किया है। यहाँ B से Y हो गया तो यहाँ माइनस किया है। तो बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। फर्स्ट ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड में शर्त लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, विकल्पों में दिए गए 4 परिवर्तनों में से कौन सा निम्नलिखित समीकरण को सही करेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको विकल्प के आधार पर समीकरण को सही करना है। समीकरण आपका लिखा हुआ देखिए 30 × 3 माइनस, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं समीकरण को, 30 × 3 - 3 बराबर लिखा हुआ है 13 यानी 13। अब कह रहा है कि फर्स्ट वाला यदि इसमें अप्लाई करें, परिवर्तन करें, तो क्या ये सही होगा समीकरण। जैसे गुणा को भाग में बदल दें और माइनस को प्लस में बदल दें। तो देखिए गुणे की जगह यदि भाग कर दें यहाँ पर और माइनस की जगह यहाँ प्लस कर दें तो क्या 13 प्राप्त होगा। तो देखिए 30 में 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, फर्स्ट तो ये सही है। फिर प्लस यहाँ पर 3 करेंगे तो 10 और 3 13, 13 बराबर 13 हो जाएगा, अर्थात ये समीकरण सही हो जाएगा। फर्स्ट वाला अप्लाई करना होगा, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सीरीज में एक गलत लिखा हुआ है तो उसको आपको अलग करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे फर्स्ट में लिखा हुआ है 2, यहाँ पर 2 होता है 1 क्यूब + 1, 1 क्यूब + 1 करेंगे तो यहाँ 2 प्राप्त होगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए 9 के लिए लिखेंगे 2 क्यूब
यहाँ पर 2 क्यूब 8 और प्लस 1 9 प्राप्त हो जाएगा। 28 हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1, 3 तरह का 9 त्रिक 27 और प्लस 1 28, तो 3 क्यूब प्लस 1 64। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर अगले में आएगा 4 क्यूब प्लस 1 और 4 क्यूब ऑलरेडी 64 होता है, 64 एक 65, यहाँ पर 65 लिखा होना चाहिए, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। यहाँ पर गलत टर्म है 64। आगे फिर देखिए यहाँ पर 126 के लिए देखिए 5 क्यूब प्लस 1 है, तो 5 पचम 25 पंच 125 और 1 26। इसी तरह 217 है तो देखिए 6 क्यूब प्लस 1 है, 6 क्यूब 216 होता है प्लस 1। यहाँ पर 344 है तो ये 7 क्यूब प्लस 1 लिखा हुआ है, 7 सत्ता 49 सत्ते 343 1 344 और ये 513 लिखा हुआ है, तो ये 8 क्यूब प्लस 1, 8 क्यूब 512 होता है और एक जोड़ेंगे 513, तो ये टर्म गलत है, यहाँ 64 की जगह 65 होगा, 4 क्यूब प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, उस बेन रेखा चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर रूप से दर्शाता हो। तो यहाँ पर देखिएगा शब्द दिया हुआ है विद्यालय, अध्यापक, छात्र के लिए यहाँ पर कौन सा बेन आरेख सही होगा। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 में 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो विद्यालय, अध्यापक, छात्र के लिए चौथा ही करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बाहर वाला यदि यहाँ पर विद्यालय होगा, बाहर वाला डायग्राम विद्यालय को निरूपित करेगा, तो ये दोनों छात्र और अध्यापक, क्योंकि छात्र और अध्यापक विद्यालय में ही होते हैं, तो एक को छात्र मान लेते हैं, दूसरे को अध्यापक, तो इसलिए ये डायग्राम इसके लिए सही होगा, चौथा नंबर विद्यालय, अध्यापक और छात्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। यहाँ पर देखिए 5 छात्र हैं एक कतार में खड़े हैं, तो पहले 5 यहाँ पर लिख लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 की जगह फिक्स कर लेंगे और इसकी फेसिंग डायरेक्शन नहीं दिया, मुख्य दिशा, तो नॉर्थ मान लेते हैं, उत्तर। तो जब नॉर्थ की तरफ होगा तो ये सबका राइट हो जाएगा और ये सबका लेफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पाँचों को सेट कर लेते हैं। आगे कह रहा है कि सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, जो सुमन है वो प्रणव के बगल में खड़ी है, तो पहले साइड में लिख लेते हैं सुमन और प्रणव ये अगल बगल खड़े हैं, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी, तो सुमन दीना के बगल में नहीं खड़ी, तो दीना को इस साइड कर लेते हैं। फिर लास्ट में कह रहा कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर है, जो का मतलब सेकंड पर्सन, तो राजू सबसे बाईं ओर है अर्थात लेफ्ट तरफ है, तो यहाँ पर राजू हो जाएगा और इसके बगल में है कुमार, तो कुमार को इधर लिख लेंगे। और बाकी को देखिएगा, आगे कह रहा है कि दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है, तो दीना देखिए ऑलरेडी प्रणव के बगल में खड़ा है, तो प्रणव को लिख लेंगे यहाँ पर, दीना इधर किनारे राइट तरफ कर देंगे, सुमन कर देंगे बीच में। तो कह रहा है कि बीच में कौन खड़ा है, तो बीच में सुमन खड़ी है। इस तरह आप इसको सेट कर सकते हैं, तो आपको पढ़ते जाना है और डायग्राम बना करके सेट कर लेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, फर्स्ट करेक्ट होगा सुमन। कह रहा है कि बीच में कौन खड़ा है, तो सुमन होगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से असंगत को पहचानें, इसमें से सबसे अलग कौन है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नीचे, आगे, ऊपर ये दिशाओं को इंडिकेट करता है, ये बड़ा है, यहाँ पर आकार है, ये आकार को निर्देशित करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका असंगत है, यानी सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया, रॉबर्ट मोनिस से पहले। यहाँ कह रहा है कि रॉबर्ट जो है तो वो मोनिस से पहले, तो आप देखिए रॉबर्ट ऊपर लिखेंगे या मोनिस को नीचे, क्योंकि जो आगे होगा उसको ऊपर लिखा जाएगा। रॉबर्ट मोनिस से पहले, लेकिन गुंजन के बाद आया। अब गुंजन सबसे ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पर गुंजन लिख लेंगे सबसे ऊपर। आगे कह रहा कि अनिल सुनील से पहले, लेकिन मोनिस के बाद रह गया। मोनिस के बाद है अनिल, लेकिन सुनील के पहले है, तो सुनील सबसे पीछे होगा, सुनील को लिखेंगे नीचे। इस तरह ये आपका डायग्राम बनेगा। आगे कह रहा कि प्रतियोगिता किसने जीती, प्रतियोगिता गुंजन ने जीती, क्योंकि सबसे ऊपर गुंजन लिखा हुआ है, तो आप इस तरह चित्र बना लेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
यहाँ पर सबसे पीछे कौन था, तो सुनील। ऐसे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि देखिए डी बराबर 4, देखिए डी का क्रमांकिक मान 4 होता है, जी बराबर 7, तब कह रहा कि गार्डियन का मान कितना होगा। तो यहाँ भी प्रत्येक क्रमांकिक मान लिख के जोड़ लेंगे, GARDEN। गार्डियन में देखिए जी का क्रमांक 7, ए का 1 होगा, आर का 18, डी का 4, ई का 5, एन का 14। अब सभी को जोड़ लेंगे, सभी के क्रमांकिक मान आपस में प्लस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्लस करने पर 7 1 8, 18 8 26, 26 4 30, 5 35, और 35 और 14 49 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सभी को प्लस करने पर 49 आएगा। तो क्रमांकिक मान प्लस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचानें। यहाँ पर असंगत को पहचानना है। तो देखिए यहाँ पर देश और मुद्रा लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर बाकी में देश और राजधानी है। मिस्र की राजधानी काहिरा होती है, इटली की राजधानी रोम है, ग्रीस की राजधानी एथेंस है। तो ये तो सभी देश और राजधानियाँ हैं। इराक की मुद्रा दिनार होती है। यहाँ पर देश और मुद्रा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 असंगत है, यानी अलग होगा। बाकी में देश और राजधानियाँ हैं, इसमें देश और मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा कि नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष, एक और दो दिए गए हैं। यह मानती हुई कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वोत्तम तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है। तो यह निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है या करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दो कथन है। फर्स्ट कथन है कुछ गुड़िया फूल हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ गुड़िया फूल हैं, तो आप इस तरह बना लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे गुड़िया और यहाँ पर फूल। तो कुछ गुड़िया यहाँ पर देखिए फूल हैं, इस तरह बनाएंगे। और आगे कह रहा कि कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है। तो कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं, तो पेड़ को अलग कर लेंगे। फूल से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन गुड़िया से इसको अलग करना है पेड़ को। तो कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है। तो इस तरह से आपको डायग्राम बना लेना है। अब देखिए निष्कर्ष कह रहा कि कोई गुड़िया पेड़ नहीं है। तो ये तो सही है, सार्वभौमिक सत्य है। तो इसका आप फर्स्ट निष्कर्ष करेक्ट है। कह रहा कि कुछ फूल पेड़ हैं। यहाँ कह रहा कि कुछ फूल पेड़ हैं, यहाँ जबकि एक भी फूल पेड़ नहीं है, दूर दूर है। तो इसलिए सेकंड गलत होगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है, उस विकल्प चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, घुमाना नहीं है, ज्यों का त्यों। ये जो आकृति है ये ज्यों का त्यों किसमें छिपी हुई है, जो अंदर आकृति बनी हुई है। तो आपको देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन यदि देखेंगे तो फर्स्ट में तो नहीं दिख रहा, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में आप यहाँ पर देख सकते हैं। थर्ड में और वो भी आकृति देखिए यहाँ पर इस तरह बनी हुई है, ये आपकी ये छुपी हुई ज्यों का त्यों। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। आप पुनः अगेन देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न आकृति। देखिए प्रश्न आकृति आपके सामने इस तरह की बनी हुई है, जो कि ये थर्ड में ही छुपी हुई है। तो आप थर्ड नंबर जब देखेंगे तो आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देगा थर्ड नंबर में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, एक मंजिल पर 6 कार्यालय क्रमशः ए बी सी डी ई और एफ को आवंटित किया जाता है। ये कार्यालय 2 कतारों में है। एक कतार का रुख उत्तर की ओर है तथा दूसरी कतार का रुख दक्षिण की ओर है। यहाँ पर देखिए 2 कतार बनी हुई है, 1 2 3 3 3 यहाँ पर लिख लेंगे, टोटल 6 थे। तो एक कैदी उत्तर की ओर है, मान लेते हैं इसका नॉर्थ की ओर है सभी, तो ये राइट होगा सबका और ये हो जाएगा लेफ्ट। और यदि ये साउथ है, डायरेक्शन इसका साउथ मान लेते हैं, तो ये सबका राइट हो जाएगा इधर साइड, लेफ्ट हो जाएगा इधर तरफ। अब देखिए इनको सेट करते हैं सभी को। कह रहा है कि बी उत्तर मुखी कार्यालय मिला है बी को। तो बी का मुख उत्तर की ओर है, तो आप बी को यहाँ पर रख सकते हैं क्योंकि इसका मुख उत्तर की ओर है। तो आप किनारे इधर लिख लेंगे बी को। फिर कह रहा कि जो कि डी के बगल में नहीं है, तो इसके बगल में डी नहीं होगा, तो डी को आप रख सकते हैं इस किनारे रख सकते हैं, यहाँ पर डी को रखा जा सकता है।
नेक्स्ट देखिएगा, डी और एफ को तिरछे रूप में आमने सामने कार्यालय मिले। तो यदि यहाँ डी होगा तो इधर हो जाएगा एफ, क्योंकि तिरछा आमने सामने मिला है, तो ये डी और एफ इस तरह हो जाएंगे। फिर आगे कह रहा है कि सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है, सी का कार्यालय एफ के बगल में, तो सी यहाँ पर रख देंगे। आगे देखिएगा, इसको दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है और ई को उत्तर मुखी कार्यालय मिला है। तो यहाँ पर ये तो दक्षिण मुखी है, ई को उत्तर मुखी कार्यालय मिला है, तो ई इधर हो जाएगा। बचा कुचा ए है तो ए आ जाएगा इधर। अब देखिए लास्ट में पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन को दक्षिण मुखी कार्यालय मिला। तो दक्षिण मुखी कार्यालय देखिए दक्षिण की तरफ मुख है, ए सी और एफ एक साथ। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है एफ सी ए। आप एफ सी ए लिख सकते हैं या ए सी एफ, इसका ऑप्शन नंबर 3 कहलाएगा। उत्तर मुखी कार्यालय यदि पूछता तो यहाँ पर डी ई और बी होते ऑप्शन में एक साथ, डी ई बी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी होता उस कंडीशन पर, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में दो संख्याओं को कोष्टक के भीतर रखा गया है, तो श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर देखिएगा आपको विकल्प के सहारे से बताना है, तो फर्स्ट विकल्प ही इसका करेक्ट है। पहली कोष्टक संख्या बाएं से सही है और दूसरी गलत है। अब देखिए यहाँ बाएं से किस प्रकार पहली सही है दूसरी गलत है। तो जैसे इसको सेट करेंगे तो 4 से 6 हुआ है, तो 4 + 2 करेंगे तो 4 2 6। फिर यहाँ पर 6 4 10 हो गया, तो +4 कर दिया, तो 6 4 10। फिर यहाँ पर देखिए 10 2 12, फिर +2 किया तो 10 2 12, पहला कोष्टक सही है। फिर 12 4 16, फिर +4 किया है, +2 +4 +2 +4 ऐसे कर रहा है। अब +2 करेंगे तो 16 2 18 होना चाहिए था, तो दूसरा ब्रैकेट ये गलत है, यहाँ पर 18 होगा 14 की जगह। तो कह रहा कि पहली कोष्टक संख्या बाएं से सही है और दूसरी कोष्टक संख्या गलत है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। ऑप्शन के सहारे से आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या का चयन करें। यहाँ पर देखिए अगली संख्या कौन सी होगी, तो सबसे पहले तो आपको पैटर्न फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 से 3 हुआ, तो 1 दूनी 2, डबल करके +1 कर दिया, तो 2 1 3 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 2 का गुणा करके -1 कर दिया, तो यहाँ 5 आ गया। फिर यहाँ पर देख 5 से 11 हुआ, तो 5 दूनी 10, 2 का गुणा करके +1 करेगा। इसी तरह आगे देखिएगा ये पैटर्न ऐसे ही चलेगा। 1 से 3 के लिए देखिए 2 का गुणा फिर +1, तो 1 दूनी 2 1 3। 3 से 5 के लिए यहाँ पर देखिए 2 का गुणा -1, 3 दूनी 6 -1 5। फिर 5 से 11 प्राप्त करना है, तो 5 दूनी 10 और +1 11। 11 से 21 प्राप्त करना है, तो 11 दूनी 22 -1, ऐसे क्रम चलेगा। फिर 21 दूनी 42 और +1 43, 43 दूनी 86 -1 85। फिर 85 गुणे 2 करेंगे और +1 करेंगे, तो ये वैल्यू प्राप्त होगी। अगला पद प्राप्त करने के लिए 2 का गुणा -1 करना होगा। तो देखिए 2 1 कम 2, यहाँ 2 का जब 1 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 2 7 14 की 4 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3। 342 में जब 1 घटाएंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 341। तो आपको ये पैटर्न पढ़ना है कि 2 का गुणा +1, 2 का गुणा -1, फिर 2 का गुणा +1, 2 का गुणा -1, यही पैटर्न चलेगा। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पर देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप देखें शब्द लिखा हुआ है कि चिल्ड्रेन को किसी कोड भाषा में ये शब्द लिख दिया है, तो मूवमेंट को उसी कोड भाषा में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आप चिल्ड्रेन लिख लेंगे, यहाँ पर CHILDREN। देखिए यहाँ पर चिल्ड्रेन को लिखा हुआ है LICHCNERD, यहाँ पर लिख लेंगे LICHCNERD। उसी कोड भाषा में मूवमेंट को लिखना है, तो यहाँ पर शब्द लिख लेते हैं MOVEMENT, मूवमेंट। यहाँ पर 20 से डिवाइड करेंगे चिल्ड्रेन, यहाँ पर CHIL यहाँ पर लिखा हुआ है,
20 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब 20 से डिवाइड करेंगे तो देखिए CHIL को लिखा है LIHC, यहाँ पर देखिए LIHC इधर बाएं से दाएं से बाएं की ओर लिख दिया है। उसी प्रकार सेकंड पार्ट को भी दाएं से बाएं की तरफ लिख दिया है NERD, देखिए NERD। तो ये देखिए विपरीत क्रम में लिख दिया है दाएं से बाएं की ओर, लेकिन 20 से डिवाइड करके आधे आधे अक्षर। तो यहाँ भी 20 से डिवाइड कर देंगे तो EVOM पहले लिखेंगे यहाँ पर EVOM, फिर इसके बाद इसको लिख देंगे इधर से तो TNEM, यहाँ होगा TNEM, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो फर्स्ट और लास्ट चेक कर लेंगे, E और M होगा। तो यहाँ देखिए E और M फर्स्ट और लास्ट में यहाँ पर दिख रहा है EVOM TNEM, यहाँ पर देखिए EVOM TNEM। इस तरह से विपरीत क्रम में लिखना है, 20 से डिवाइड करके 4 अक्षर को विपरीत क्रम में लिख देना है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाले अक्षर का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए 18 में भी पैटर्न फॉलो करेगा। देखिए O का क्रमांक 15 होता है, R का 18, तो +3 किया, 15 3 18, फिर 18 3 21 हो गया तो +3 किया, 21 3 24 +3 किया, 24 3 27, A का क्रमांक 1 होता है, 27 भी इसको लिखते हैं, 26 के बाद 1 27। अब यहाँ पर +3 करेगा तो 1 में 3 प्लस करेंगे तो 4 आएगा, अर्थात D आ जाएगा यहाँ पर। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। यहाँ पर +3 +3 +3 3 अक्षर बढ़ाकर लिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। यहाँ पर देखिए कथन दिए हुए हैं, 2 कथन आपके सामने, और ये निष्कर्ष दिए हुए हैं 4 निष्कर्ष। तो कथन के आधार पर निष्कर्ष निकालना है। जैसे फर्स्ट कथन है, जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, और दूसरा कथन कहता है जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अब पहला यदि निष्कर्ष देखें तो कह रहा कि कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है, ये गलत है, पहला नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली होंगे क्योंकि जापान में ही है। आगे कह रहा कि कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, तो दूसरा सही है, पूर्णतः सत्य है। फिर आगे कह रहा कि सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी है, ये गलत है, क्योंकि कुछ चीनी भी है, तो इसलिए इसका ये गलत हो गया। चौथा कह रहा है कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली, ये सत्य है, तो इसका दूसरा और चौथा सत्य है, अर्थात केवल निष्कर्ष 2 और 4 अनुसरण करता है। इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। आपको कथन को देख करके निष्कर्ष निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पर देखिए 11 से 169 बन गया, तो 11 + 2 13 का स्क्वायर होता है 169। तो 11 में 2 बढ़ा दिया है, 11 + 2 13, 13 का स्क्वायर 169। यहाँ पे देखिए 18 + 2 करेंगे तो 20 आएगा, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा। इस तरह आपको फाइंड करना है। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 है। बैल का देखिए गाय, ये लिंग यहाँ पर विपरीत लिंग लिखा हुआ है, तो शेर का हो जाएगा शेरनी। यहाँ पर विपरीत पता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है। उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसे प्रश्न की गई आकृति के रिक्त स्थान में रखने पर आकृति पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पर देखिएगा आपको विकल्प से आकृति फिल करना है। तो यदि यहाँ पर देखें तो इसका यहाँ फर्स्ट से सेकंड में जब जाएंगे तो जस्ट इसी आकृति को घुमा दिया है। ये किस पैटर्न में घुमाया है तो देखिएगा इसका ये विपरीत क्रम में लिख दिया है। आकृति देखिए ऐसी बनी है, तो यदि इसको जस्ट इसका दर्पण प्रतिबिंब लिखेंगे तो ये बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट, यहाँ पर देखिए लेफ्ट टू राइट इसको आपको घुमा दिया है। तो इसमें भी जैसे ये बना हुआ है तो लेफ्ट टू राइट आप घुमाएंगे, केवल लेफ्ट टू राइट घुमाना है, तो ये आकृति हो जाएगी, इस प्रकार से बन जाएगी। और जो कि इसका लेफ्ट टू राइट जब घुमाएंगे तो इसकी आकृति ऐसे बनेगी, ये इस टाइप की आकृति बनेगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो आप इस तरह फाइंड कर पाएंगे।
इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करें। यहाँ पर देखिएगा वृत्त देखिए बाहर कर दिया वृत्त को और त्रिभुज को कर दिया है अंदर। देखिए दोनों जैसे दिए हुई हैं तो त्रिभुज को अंदर कर दिया वृत्त को बाहर। फिर इस तरह आगे जब बढ़ेंगे तो त्रिभुज को देखिए कर दिया है बाहर और इस आकृति को कर दिया है अंदर। तो इसी प्रकार अब देखिए नेक्स्ट में जब जाएंगे तो इसको कर देगा बाहर, मतलब ये रहेगा बाहर चतुर्भुज और पंचभुज रहेगा अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। आपको इस तरह पता करना है, चतुर्भुज रहेगा बाहर और पंचभुज रहेगा अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है कि एक वर्गाकार पारदर्शी कागज एक पैटर्न के साथ दिया गया है। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पारदर्शी कागज को बिंदु से बनाई गई रेखा पर मोड़ने से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे पारदर्शी कागज यहाँ पर दिया हुआ है तो ये आपको पहले इस तरह मोड़ना है ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे मोड़ना है, फिर इस प्रकार मोड़ना है। तो ये जब आप बंद करेंगे तो ये आकृति बनेगी। ये आप इसको चेक कर लेंगे एक बार। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। आपको मोड़ने के बाद ऐसी आकृति बनेगी। जिस तरह से इसमें दिया गया है उसी टाइप से मोड़ना है। पहले आपको ऐसे मोड़ना है, ये पूरा इसमें मोड़ना है, फिर इसके बाद इस तरह। तो ये आपको जब मोड़ेंगे तो आपको ये आकृति प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से असंगत को पहचानें। तो यहाँ पर देखिए असंगत को पहचानना है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट वाले में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए डी में एक माइनस किया सी, सी में एक माइनस किया बी, बी में एक माइनस किया ए। इसी प्रकार जेड में एक माइनस किया वाई, वाई में एक माइनस किया एक्स, एक्स में एक माइनस किया डब्लू। सब में -1 कर रहा है, यहाँ पर सभी में -1। इसमें भी -1 किया। यहाँ पर देखिए 12 में एक घटाएंगे 11, 11 में घटाएंगे 10, 10 में एक घटाएंगे 9। यहाँ सब में -1 किया है सभी में। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर 17 1 18, यहाँ पर +1 कर दिया और 18 1 19, यहाँ पर +1 कर दिया और यहाँ पर जस्ट माइनस कर दिया है। तो इसलिए अलग है, असंगत है चौथा नंबर। बाकी में -1 किया है। यहाँ से देखिएगा अब जीके वाला सेक्शन स्टार्ट होगा, सेकेंड पार्ट है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 है, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की खालिस्तान सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2018 में ये 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन है, सोवियत संघ वर्ष खालिस्तान में टूटा था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में खालिस्तान से निकलती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, अमरकंटक की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है, बैस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, क्लोरोफिल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है, खालिस्तान भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, कृषि। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, उड़ीसा झारखंड क्षेत्र। ये भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 है, खालिस्तान को लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योति के रूप में जाना जाता है। तो ये गौतम बुद्ध अर्थात महात्मा बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है।
तो तमिलनाडु की भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा, गोवा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है, जनसंख्या की दृष्टि से यदि पूछता तो सिक्किम हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? तो सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक नागपुर में हुई थी। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा, 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, जिन जेकस एक प्रसिद्ध खालिस्तान था? तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, चिंतक। जिन जेकस एक प्रसिद्ध चिंतक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, खालिस्तान एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, कबूतर। कबूतर शांति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, लार ग्रंथि। ये अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, ताजमहल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड यानी Cl सूत्र होता है, नमक का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी का पूरा अर्थ पूछ रहा है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, खालिस्तान इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा, आरती साहा। ये इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला है, आरती साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 है, पुस्तक इंडिया 2020 खालिस्तान द्वारा लिखी गई? तो एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक है, पुस्तक इंडिया 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट होगा, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है भारतीय जनतंत्र। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। तो इसमें इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैथ्स और हिंदी भी मिल जाएगा। इसी एग्ज़ाम 11/2/2019 को जो कंडक्ट हुआ था, इसका भी आपको गणित और हिंदी ये दोनों आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। गणित प्लस हिंदी, गणित का बहुत ही ईजी मेथड से आपको सभी सवाल बताए जाएंगे और आपको 2018 से लेकर के 2024 तक के सभी क्वेश्चंस पेपर का सलूशन चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध करवाया जाएगा। प्लेलिस्ट आप विजिट करिएगा, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे।